आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन सा सह प्रभाविकता का उदाहरण है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सह प्रभाविकता या जिसे कहा जाता है सह प्रभाविता। तो यह क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो सह प्रभाविता को कोडोमिनेंस भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है तो ये हम समझते हैं विषम युग्मजीय अवस्था में। तो लिखते हैं सबसे पहले हम विषम युग्मजीय अवस्था में जब दोनों एलील अपना अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं तो यह घटना जो है यह कहलाती है सह प्रभाविता। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है HBA और दूसरा है IA दूसरा दिया गया है HBS और फिर दिया गया है IA तीसरा है HBS और IA और फिर दिया गया है HBS और फिर IA। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन से संबंधित हमें दो यहाँ पर एलील दिए गए हैं। तो लिख लेते हैं हीमोग्लोबिन के लिए उत्तरदायी जो जीन होते हैं वो दिए गए हैं और दूसरा है ये मानव के रक्त समूह से संबंधित। तो लिख लेते हैं रक्त समूह से संबंधित यहाँ पर जीन दिए गए हैं मानव के रक्त समूह से। तो हीमोग्लोबिन के लिए उत्तरदायी दो जीन दिए गए हैं यहाँ पर, एक तो है HBA और दूसरा है HBS। अब HBA जो है इस अवस्था में यह जो जीन है यह क्या है, यह एलील जो है यह सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिख लेते हैं सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए उत्तरदायी है और ये HBS जो है यह असामान्य हीमोग्लोबिन के लिए उत्तरदायी होता है। तो लिख लेते हैं असामान्य हीमोग्लोबिन के लिए उत्तरदायी होता है। HBS जो है इसके अंदर क्या हुआ है, सामान्य जीन में बिंदु उत्परिवर्तन होता है जिससे कि हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन जो चेन होती है, बीटा ग्लोबिन श्रृंखला जो होती है उसका छठे नंबर का जो अमीनो अम्ल होता है, ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामेट कहा जाता है उसे, वह वैलीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है जिससे कि असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादित होता है और इससे सिकल सेल एनीमिया रोग या विकार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये HBA और HBS दिया जा रहा है। यदि HBA रहता है, यदि जीनोटाइप जो है मानव का HBA रहेगा तो क्या होगा, सामान्य हीमोग्लोबिन बनेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। तो इस अवस्था में क्या होगा कि 100% सामान्य RBC उत्पादित होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं RBC सामान्य होगी। तो लिख लेते हैं 100% RBC जो है क्या होती है, सारी की सारी RBC जो है सामान्य आकार की आकृति की होती हैं। यदि HBS और HBS पाया जाए तो 100% जो RBC हैं वे क्या होती हैं, सिकल शेप होती हैं अर्थात दात्र कोशिका अरक्तता होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये क्या होती हैं, ये हंसियाकार होती हैं। तो लिख लेंगे ये हंसियाकार या दात्र जैसी होती हैं, इनका आकार जो है बदल जाता है, ये लंबी सी और वक्र नुमा हो जाती हैं। और यदि जो जीनोटाइप है वह हो HBA और HBS तो यहाँ पर क्या होता है, इस व्यक्ति के जिसका जीनोटाइप ये है तो इसमें क्या होता है 50% RBC जो है ये तो क्या होती है, ये होती है हाशियाकार और जो अन्य 50% है RBC वे होती हैं सामान्य। तो लिख लेते हैं ये होती है सामान्य। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये HBA और HBS जो है यह सह प्रभाविता का उदाहरण है। तो इसमें 50% RBC जो है क्या हो जाती है, 50% हंसियाकार और 50% सामान्य हो जाती है। अब यदि बात करें मानव रक्त समूह की तो यहाँ लिख लेते हैं मानव रक्त समूह। मानव रक्त समूह को नियंत्रित करने वाला जीन होता है जीन I। तो लिख लेते हैं जीन I है, इसके मुख्यतः 3 एलील हैं। अब 3 एलील हैं इसके IA, IB और I नोट कह देते हैं या फिर स्मॉल I कह देते हैं इसे। अब ये दोनों एलील जो है ये तो है प्रभावी एलील और ये जो एलील है स्मॉल I ये क्या होता है, ये अप्रभावी होता है। तो जब
आई ए और आई बी की स्थिति होती है, तो यहाँ लिख लेते हैं आई ए और आई बी दोनों साथ में होते हैं, तो ये दोनों अपना अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका जीनोटाइप, जिस व्यक्ति का जीनोटाइप ये रहता है, जीन प्रारूप ये रहेगा, तो उसका जो ब्लड ग्रुप या रक्त समूह जो है वह ए बी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ए बी रक्त समूह जो है यह सह प्रभाविता का उदाहरण है। तो हमारे पास ये दो जो है ये सह प्रभाविता के उदाहरण है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है HbA तो HbA जो है इसके अंदर क्या होती है, 100% आरबीसी जो है सामान्य आकार की होगी, और IA-IB जो है यह सह प्रभाविता का उदाहरण है, परंतु HbA सह प्रभाविता का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है HbS तो ये भी सह प्रभाविता का उदाहरण नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है HbA-HbS तो देख सकते हैं HbA और HbS जो है यह सह प्रभाविता का उदाहरण है, और आगे की ओर दिया है IA-IB तो ये भी सह प्रभाविता का उदाहरण है, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया गया है HbS-HbS और IA-IA तो ये हमारा सह प्रभाविता के कोई भी उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।